अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस तरह के वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको शार्ट से शार्ट करने की, इसलिए थोड़ा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, शार्ट शार्ट ही मेन जो पॉइंट्स हैं वही आपको समझाऊंगा। चूँकि हमारा जो वीडियो का सिलसिला है वो ग्रामर से रिलेटेड ही है, तो आज मैंने जो टॉपिक आपके लिए चूज़ किया है वो यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच में जो मेन पार्ट्स हैं, नाउन, वर्ब, प्रोवर्ब वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, इसको आज मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ। ठीक है, यानी आज जो हमारी मेन चीज़ है वो क्या है, वीडियो का उन्वान जो टॉपिक हमारा क्या है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि थोड़ा लेंथी है इसलिए थोड़ा मैं भी स्पीड से आज लिखता हूँ। ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ना, इसको इस तरह ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है कि जो रीडर है, ये जो स्पीकर है, या कोई भी किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स है, तो उसको आसानी से समझ आ सके। इनको इसलिए पार्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहले नंबर पे है वो है हमारा नाउन। वैसे अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैंने नाउन के बारे में डिटेल से जो है वो एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, यानी वीडियो एक अपलोड की हुई है। लेकिन कुछ व्यूअर्स नए भी हैं या स्टूडेंट्स नए हैं, तो उनके लिए सिंपल शार्ट से इसको मैं कर देता हूँ कि नाउन्स क्या होता है। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस आर पर्सन, यानी किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को उर्दू में अगर आप समझें तो इसम कहते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास है अली। अली एक क्या है, नेम है। या फिर हमारे पास सिंपल अगर कोई वर्ड हो जिस तरह टेबल, तो टेबल भी एक वर्ड है। या फिर फ़र्ज़ करें हमारे पास आयरन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, नेम्स हैं। तो नेम्स को क्या कहते हैं, नाउन कहा जाता है। यानी पहला पार्ट हमारा क्या है, नाउन। दूसरे नंबर पे है हमारे पास प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन किसको कहते हैं। ठीक है, नाउन की समझ तो आ गई आपको। अभी देखें, अगर सिंपल इसकी डेफिनेशन करें ना, तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। किस तरह, मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ठीक है, यानी अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कोई जुमला है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं, अली, असद, या कोई भी ले सकते हैं। अली इज़ अ गुड बॉय, यानी अली क्या है, एक अच्छा लड़का है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है जो कभी मैंने पढ़ाया था उसी में ही। अभी देखिए, दोबारा हम नहीं कह सकते कि अली इज़ 10 years ओल्ड, अली स्टडी, जो भी है, यानी कि बार बार इसका हम नाम रिपीट नहीं करते। बार बार रिपीट करने की बजाय इसकी जगह पे हम कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हो। यानी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ आ गुड बॉय, यानी ये एक अच्छा लड़का है। अभी ही से मुराद यहाँ पे वो एक अच्छा लड़का है, यानी अली के ही बारे में बात हो रही है। तो ये तमाम अल्फाज, जिस तरह हो गया आई, हो गया वी, हो गया यू, हो गया, ये जितने भी वर्ड हैं, ये सारे के सारे जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोनाउन। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो मेन पार्ट होता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। वैसे तो आपने सुना होगा कि हर शख्स के अंदर अच्छाई या बुराई होती है। ठीक है, यानी इंसान की जो खासियत है, जो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है, उसको हम क्या कह सकते हैं, किसी भी इंसान या चीज़ की, जो कोई चीज़ भी हो सकती है, लिविंग थिंग्स, कोई जानवर भी हो सकता है, तो उसके अंदर जो खसूसियत पाई जाती है, जो क्वालिटी होती है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे है एक एप्पल है। ठीक है, एप्पल क्या है, एक हमारे पास नेम है, नाउन है। या हमारे पास है डॉग, डॉग कुत्ता हो गया, एक जानवर है। ठीक है, तो एप्पल के बारे में अगर हम कहेंगे जी एप्पल कैसा है, रेड है, तो रेड मीन्स कि इसकी एडजेक्टिव है। डॉग के बारे में अगर हम कहें कि डॉग क्या है, इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, गुस्से में है। या कलर के लिहाज से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि डाई कैसा है, डॉग वाइट है। तो यानी ये जो कलर हैं, या इसके अलावा कोई ऐसी खसूसियत या क्वालिटी है जो अच्छी या बुरी भी हो सकती है। जिस तरह फॉक्स के बारे में मशहूर है कि वो बहुत ही क्लेवर किस्म का एनिमल है, तो इनको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे जी। नंबर 4, अब तीनों पार्ट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। अब इसमें कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। 4 पे है जी वर्ब। ठीक है, वर्ब
वैसे तो हमने पढ़ा है, लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ कि वर्ब इज़ अ वर्ड शोज़ एन एक्शन, यानी एक्शन वर्ड जो भी होते हैं उनको हम वर्ब कह सकते हैं। फिर वर्ब की आगे टाइप्स हैं कि कौन से वर्ब होते हैं, इसके बारे में एक एक के बारे में आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। जिस तरह वर्ब है, सपोज हमारे पास सिंपल एक वर्ड है प्ले, खेलना। इसमें देखिए कोई एक्शन हो रहा है, ईट खाना एक्शन हो रहा है, ठीक है, या स्लीप सोना जो है एक एक्शन हो रहा है। तो तमाम वर्ड्स जिनके अंदर कोई एक्शन हो रहा है उनको हम क्या कहेंगे, वर्ब, ठीक है। नंबर 5 जी, इजी है, वैसे मसला तो कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। अब प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें शो करता है, क्या चीज़ शो करता है, किसी भी नाउन की, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को शो कर सकता है, उसके टाइम को शो कर सकता है, या फिर इसके अलावा प्लेस या लोकेशन को शो कर सकता है। जिस तरह भी देखें मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो मेरा जो पेज है वो कहाँ है, इज़ ऑन द टेबल। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरा पेज है इज़ बिलो द लैम्प, लैम्प के भी नीचे हो सकता है टेबल, ठीक है। तो यानी इसमें जो देखें ऑन एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें पेज के बारे में या टेबल के बारे में, दोनों के बारे में बता सकता है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो पेज के बारे में बताता है। यानी हमारे पास ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं इन, एट, ऑन, ये बिलो वगैरह, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे हमें किसी नाउन, किसी एनिमल्स, किसी इंसान या किसी भी चीज़ की डायरेक्शन बताते हैं, या सिंपली ये है कि उसकी पोजीशन बताते हैं, प्लेस बताते हैं कि वो लफ्ज़ वो चीज़ कहाँ पर है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद हमारे पास जो अगला नंबर है नंबर 6 पे, वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है, शार्ट शार्ट ही समझा रहा हूँ। 6 नंबर पे हमारे पास जो आता है वो आता है जी एडवर्ब्स। वैसे तो वर्ब के बाद भी एडवर्ब आता है, लेकिन सीक्वेंस बेशक आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। यानी अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या करता है, ये मॉडिफाइज करता है वर्ब को ही, ठीक है। यानी वर्ब के बारे में मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वर्ब कैसा है, ठीक है। अभी देखें, इसको हम मॉडिफायर्स भी कह सकते हैं, किसी वर्ब को भी कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को भी कर सकता है, इवन किसी और एडवर्ब को भी ये कर सकता है, ठीक है। यानी मॉडिफाई कर सकता है, उसके बारे में हमें बता सकता है। जिस तरह एग्जांपल अगर हम करें तो यहाँ पे लिखा होता है जी कि अली जो है क्या है, अली इज़ अ क्लेवर बॉय, ठीक है। अली इज़ अ क्लेवर बॉय, अली कैसा लड़का है, क्लेवर है, मक्कार है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अली इज़ वेरी काइंड, देखें, अली इज़ वेरी काइंड। अभी देखें यहाँ पे क्लेवर है, ये जो काइंड है उसके बारे में ये बता सकता है, जो क्लेवर है, वेरी काइंड यानी कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, वो अच्छा लड़का है। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडवर्ब को भी कर सकते हैं, या खुद फिर जाकर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे नंबर पे 7 नंबर पे हमारे पास आता है जी कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या करता है, इस तरह होता है ना कि बाज़ औक़ात दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। यानी कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि जॉइन करता है टू सेंटेंसेस को, या टू से ज़्यादा, थ्री भी हो सकते हैं, टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको कहते हैं कंजंक्शन। अभी देखें यहाँ पर अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ इसी के बारे में, मैं आपको कहता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें लड़कियाँ नाराज़ होंगी कि हमारा नाम नहीं ले रहा, तो देखें मायरा, मायरा क्या है, मायरा इज़ अ गुड गर्ल, मायरा एक अच्छी लड़की है। अब देखिए जब अगर मैं कहता हूँ जी कि आयज़ा या आयशा कोई भी है, आयज़ा क्या है, इज़ अ क्लेवर, ठीक है, साथ में गर्ल भी लिख देता हूँ कि आयज़ा क्या है, क्लेवर गर्ल है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये एक सेंटेंस है जबकि ये आगे दूसरा सेंटेंस है। अब इनके दरमियान में कोई ऐसा वर्ड आएगा जो उन दोनों को आपस में जॉइन करेगा, जोड़ेगा, तो हम उसको कहेंगे कंजंक्शन। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मायरा इज़ अ गुड गर्ल बट, लेकिन आयशा क्या है, क्लेवर गर्ल है। अब ये देखें जी बर्ट एक ऐसा वर्ड है जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। अभी ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हों इनको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कह सकते हैं। इनकी एग्जांपल क्या क्या हो सकती हैं, एंड हो सकता है,
आल दो, अगरचे, बट, आल्सो, ये जितने भी अल्फाज हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कंजंक्शन हैं। लास्ट में जो मेन पार्ट है उसमें कौन सा है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आखिर में है जी इंटरजेक्शन। ठीक है, कंजंक्शन तो हो गया, अब क्या है, इंटरजेक्शन। कल हमने एक्सक्लेमेटेशन टेंस पढ़ा था जिसमें स्ट्रांग फीलिंग्स थी, कोई ऐसी बात जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग से रिलेटेड हो। यानी ये हमारे पास ये जो इंटरजेक्शन है ये याद रखें, ये एक वर्ड भी हो सकता है या फिर फ्रेज़ भी हो सकता है। ठीक है, अब वर्ड और फ्रेज़ में क्या डिफरेंस है, दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं, लेकिन ये जो फ्रेज़ है इसमें टू आर मोर देन वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी फ्रेज कम्बिनेशन होता है टू और थ्री वर्ड्स का, जिसके मानी वही होते हैं जो कि सिंपल उस वर्ड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इंटरजेक्शन क्या करता है, कोई स्ट्रांग फीलिंग्स हो हमारे पास। ठीक है, जिस तरह कोई अगर कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड आप कह सकते हैं जो एक्सप्रेस करता है, बयान करता है किसको, फीलिंग्स को या इमोशंस को, फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए जो वर्ड होता है वो होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल आपको फ़र्ज़ करें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक है हुर्रे, इसको हुर्रे भी पढ़ते हैं, हुर्रा भी पढ़ते हैं। एक्सक्लेमेशन है कि कोई बंदा किसी जगह पे देखता है किसी चीज़ को तो जस्टिस के लिए इस्तेमाल होता है, वाओ। अगर देखते हैं इस तरह, फ़र्ज़ करें मैच है, मैच के दौरान कोई प्लेयर छक्का लगाता है तो बड़ा हाई लेवल पे छक्का लगाता है, बहुत ऊंचाई तक हाई पे ऊंचा लगाता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये वाओ कितना मज़े की उसने छक्का लगाया। अल्लास वगैरह भी हो सकता है, काश, काश में तैयारी करता तो क्या होता, में टॉप कर लेता। ठीक है, तो ये सारी की सारी एग्जांपल क्या हैं, इंटरजेक्शन की हैं। सपोज हम कह सकते हैं कि वाओ। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो सेंटेंसेस की जो सेंटेंस की जो टाइप्स थे उसमें भी हमने ये पढ़ा था। हम कह सकते हैं कि दैट्स बर्ड, वो जो परिंदा है क्या है, इज़ ह्यूज, बहुत ही बड़ा है। सिंदबाद की आपने अक्सर उसके एडवेंचर्स जो जो उसकी स्टोरीज़ हैं वो आपने देखी होंगी, फिक्शंस वगैरह, तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए सिंपली ये है कि एक दफ़ा फिर आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, पेज मेरे पास छोटा है इसलिए इसको थोड़ा सा आगे पीछे में मूव करता हूँ। ठीक है, पहले नंबर पर है हमारे पास नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स, और प्रो नाउन जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव, किसी भी चीज़, इंसान हो, जानवर हो, उसकी जो खासियत है, क्वालिटी है, उसको बयान करने के लिए। और वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। प्रीपोजिशन क्या है, ऐसा वर्ड है जो हमें किसी भी नाउन की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि वो चीज़ कहाँ पर है। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में ये मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। उसके बाद है जी कंजंक्शन, तो ये बहुत ही इजी था। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइंट करता है या मिलाता है। क्लियर है, उसके बाद 8वें नंबर पे जो लास्ट हमारा 8 नंबर पे था, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है। वैसे क्वेश्चन पूछ लूँ या सिंपल आपको बता दूँ, ये फीलिंग्स या इमोशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आखिर में वही बात कि मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ जो बाद में मैं डाउनलोड करूँगा आपको इजीली मिल सके। हमारा एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस के लिहाज से मैं इसको एक एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर। फिर इसके बाद कोशिश होगी ग्रामर के बाद में आपके जो 7, 8, 9 से लेकर MA इंग्लिश तक तमाम की तमाम चीज़ें अपलोड करूँगा। क्वेश्चन देखते हैं जी, कमेंट्स में आप मुझे ये बताएं कि एडवर्ब और इंटरजेक्शन में मेन डिफरेंस क्या है, इनमें फ़र्क क्या होता है। हो सके तो रिटन एक एक एग्जाम्पल मुझे आप सेंड कर दीजिए। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।